मेहरेबियन कम्युनिकेशन मॉडल। अल्बर्ट मेहरेबियन जो है उन्होंने कंक्लूड किया कि सिर्फ ओनली 7% feeling attitudes takes place through the word where use spoken communication। अल्बर्ट मेहरेबियन जो है ना वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक मॉडल देते हैं। तो वो बोलते हैं कि इंसान डेली लाइफ में जब बात करता है तो जो फीलिंग और एटीट्यूड्स का यूज करता है वो सिर्फ 7% ही होता है। ठीक है, इन्होंने फिर बोला जबकि 38% जो होता है वो टेक्स प्लेस थ्रू द टून वॉइस यूज करता है। देखो यहाँ पे लिखा हो, हाँ जी, कि 38% वॉइस टोन मॉड्यूलेशन पॉजेस और 7% यूज करता है इमोशंस एटीट्यूड्स ये, और 55% बोल रहा है बॉडी लैंग्वेज को यूज करता है। ठीक है, बोले एक कम्युनिकेशन को सक्सेस होने के लिए सब चीज होना जरूरी है, जो कि इंसान डेली लाइफ में जो वर्ड को यूज करता है 7%, वर्ड का यूज करता है 7%, 55% यूज करता है बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म्स। ठीक है, और 38% जो हो रहा है ना, अच्छा 38% में दोनों आएगा, जैसे कि तुम्हारा वॉइस देख लो, आवाज, मॉड्यूलेशन, पॉज, टोन, मतलब ये वर्बल ज्यादा है लेकिन थोड़ा बहुत नॉन वर्बल भी इसमें ऐड है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे आता है कि हम लोग डेली यूज करते हैं तो वर्ड का कितना यूज करते हैं, तो 7%, बॉडी मूवमेंट, फेस, आर्म्स का कितना यूज करते हैं, तो 55%, 38% हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉइस, टोन हो गया, मॉड्यूलेशन, पॉज, ये सब इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, और ये अल्बर्ट मेहरबियन का थ्योरी है। अब देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेक्स प्ले इन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज ए फॉर्मल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल बिजनेस लेटर या रिपोर्ट अदर। बोला फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं, मैं बता रही हूँ। बोले कि जब इंसान फॉर्मल होके बात करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह में, बड़े बड़े जो कंपनी होते तो वहाँ पे लोग बहुत फॉर्मल बात करते, बात करने का कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, बहुत ही कम्युनिकेशन रह के बात करेंगे। ठीक है, या तुम किसी को लेटर लिख रही हो तो वो भी तुमको बहुत ही फॉर्मल वे में लिखना होगा, या रिपोर्ट या कोई ऑर्डर। अब जैसे तुम अपने टीचर से बात कर रही हो तो तुम बिल्कुल इनफॉर्मल तो नहीं बात करोगे, हाँ अरे तुम क्या सर आप कैसे थे बताइए, इनफॉर्मल नहीं होता, बल्कि इंसान फॉर्मल होके सर आप कैसे, हाँ हाँ सर, तो वो भी कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई कैसे चला, ठीक चला, बस इतने, इससे ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मल चलता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बोल रहा है कि बिजनेस वगैरह में होता है, वैसे स्कूल में भी, कॉलेज स्कूल में भी टीचर स्टूडेंट जब बात करते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ही करते हैं। ठीक है ना, इट जनरली टेक्स प्लेस इधर बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट लेवल इज इन केस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट। बोला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वहां पर भी तुमको फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब बॉस अपने एम्प्लॉय से बात करता है तो एम्प्लॉय कैसे बात करता है, बिल्कुल फॉर्मल होके बात करता है, डिसिप्लिन में बात करता है, कि कुछ भी चीज इधर उधर ना हो। एट द सेम एट द सेम लेवल इन केस ऑफ टू मैनेजर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। या बोला अलग अलग डिपार्टमेंट है, दो मैनेजर आपस में बात कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन में। और ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, ये ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। नो इस, जैसे अभी देखिए ना ओरल कैसे, जब दो लोग बात कर रहे हैं तो है ना, तो ओरली बात कर रहे हैं, और लेटर में भी तुमको लिखना होगा तो तुमको पता है फॉर्मल लेटर लिखना है मुझे, इनफॉर्मल भी होता है बट फॉर्मल लेटर के बारे में बोला गया। नो स्कोप ऑफ क्रिएटिंग एंड स्प्रेडिंग रूमर्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी तरह का चुगली वगैरह, रूमर्स वगैरह नहीं हो। बोलो क्यों, कि हम सिर्फ जो बात से मतलब रहता है वही बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, है ना, जितना तुमको मतलब है उतनी ही बात करोगे, उसके बाद तुम सैड हो जाओगे। तुम किसी ऑफिस में गई कोई बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, तुमको उतना ही बोलना है जितना तुमको जरूरत है ना, इतना तुमको उससे रिलेटिव समझ में, उतना ही बात करोगी, ये नहीं तुम किसी की चुगली करने लगोगी, बोलने लगोगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। या सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में
कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो थोड़ी चुगली करेंगे, नहीं, जितना बात है उतना बोल के निकलो अपना। बोल रहा फॉर्मल कम्युनिकेशंस को बांटा गया है 4 टाइप्स में: डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल, डायगोनल। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर लेवल सुपीरियर टू द लोअर लेवल। देखो यहाँ पर ये डाउनवर्ड है, मतलब ऊपर से तुम्हारा नीचे आ रहा, डाउनवर्ड आ रहा। तो बोले जब ऊपर से नीचे आता है ना, हायर लेवल से लोअर लेवल के बाद ऐसा आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे आता है, यानी हाई लेवल से लोअर लेवल के पास आता है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है। देखो एग्जाम में ऐसे भी आता है कि हायर लेवल से लोअर लेवल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? हायर लेवल से लोअर लेवल के कम्युनिकेशन क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो सो ही नहीं आओ, ऐसा तो नहीं सो गए? हाँ, अच्छा अच्छा। फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, पहले ये वाला कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद, ठीक है। मैनेजर इन्फॉर्म करा सबऑर्डिनेट को कुछ न्यू पॉलिसी के बारे में, ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है। बोला मैनेजर जो है ना वो इन्फॉर्म कर रहा है किसको? सबऑर्डिनेट को आके कोई न्यू पॉलिसी के बारे में बता रहा है। तो कोई न्यू पॉलिसी आया है तो वो तो आके मैनेजर ही बताएगा अपना, जो सबऑर्डिनेट है उसी नीचे। तो मैनेजर आके बता रहा, तो वो जो बोल रहा है ना वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। अब बिल्कुल फॉर्मल वे में आके बोला कि देखिए ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, ठीक है। मैनेजर आके बोल रहा है यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा, तो ये बिल्कुल ही फॉर्मल वे में होगा, हंसी मजाक तो करेगा नहीं। अपवर्ड कम्युनिकेशन, the flow of information from lower level subordinate to high level superior of an organizational hierarchy is a non upward communication। यहाँ पे पिक्चर देखो, एरो ऊपर जा रहा है ना, बोले जब सबऑर्डिनेट बोल रहा सुपीरियर को, सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को जाकर बोल रहा है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिकेशन को रिपोर्ट देना, कोई रिपोर्ट है वो जाके दे रहा है सुपीरियर को, या कोई सजेशन दे रहा है, या कंप्लेन कर रहा है, ग्रेवेंस कर रहा है, शिकायत कर रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, अप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, छुट्टी के लिए अपील कर रहा है द सुपीरियर को, है ना, किसको? सुपीरियर को। तब ये क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट जाके सुपीरियर को बोल रहा है, बिल्कुल फॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पर भी होगा। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है इसका टाइप क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर सबऑर्डिनेट जाके सुपीरियर को बोल रहे हैं कि सर ये रिपोर्ट देख लीजिए, या कोई सजेशन दे रहे हैं कि सर ये ऐसे 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 कीजिए, या कोई किसी का कंप्लेन, सॉरी, या किसी का कंप्लेन कर रहे हैं, या शिकायत कर रहे हैं, या रिपोर्ट के बारे में बात करें कि सर ऐसी 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 रिपोर्ट में प्रोग्रेस होगा, तो ये सब अपवर्ड कम्युनिकेशन है। बोले रिसीव फीडबैक एंड इनकरेज ऑन गोइंग टू बी कम्युनिकेशन, बोले यहाँ पे फीडबैक भी मिलता है और अनकरेज, ये सबऑर्डिनेट इंक्रीज होगा, ये टू बी कम्युनिकेशन। बता रही क्यों? या रिपोर्ट के बारे में बोलने के लिए, तो रिपोर्ट से रिलेटिव को सजेशन दिया तो मैनेजर को पसंद आया, मैनेजर क्या करेगा? उसको फीडबैक देगा, फीडबैक देगा तो ये थोड़ा इनकरेज फील करेगा कि वाह कितना अच्छा बात बोला, तो बोले ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। अब एक और कम्युनिकेशन, जब अपवर्ड को प्लस डाउनवर्ड को मिला देंगे तो इसको बोलेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है। जब अपवर्ड को डाउनवर्ड को मिला देंगे, जब दोनों ही हो जाएगा साथ में, उधर से मैनेजर भी बोल रहा है, इधर से सुपीरियर सबऑर्डिनेट भी बोल रहे हैं, तो वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है। मुझे एक बार तुम लोग बता दो कि ये किस स्टेप की कम्युनिकेशन है? हायर टू लोअर, ये डाउन, और ये, और जब दोनों को मिला देंगे
वर्टिकल वर्टिकल, वर्टिकल बस याद हो गया। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉल्ड, इसको लेटर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इज द प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड यूनिट विद इन द सेम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देख लो, परचेस मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, और सेल मैनेजर है। इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, सारे ही मैनेजर है तो सेम लेवल है। जब सेम लेवल के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, जब सेम लेवल के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इसमें ये इजी, बस इसमें कल वाला क्वेश्चन थोड़ा एनालिसिस नहीं की हूँ, मतलब करूंगी थोड़ा थोड़ा दिन बाद हाँ। करूंगी। ठीक है, कल मेरा तबीयत ठीक लग नहीं रहा था रात में, तो मुझे तुम लोग का अच्छा ठीक। ये भी नोट्स बनाना था, एमसीक्यू क्वेश्चन, हम जल्दी से बनाकर सो गए ना। तो हम करेंगे आस्ते आस्ते, यार क्या हम बोले। हाँ ठीक है, कर हाँ लीजिएगा बात। हाँ, मेरी भाभी का भी 49 सही हुआ बोल रही है, बोल रही एकदम दिमाग काम अच्छा। नहीं कर रहा था। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोग का आया था कि इंटरनेशनलिज्म का प्रोपोनेंट कौन था, है ना? हाँ, क्या होगा उसका? जैसे देखो, वही वाला नेट में भी आया था ना, याद है? नेट का तो मुझे नहीं याद है अभी हमको तो। लग रहा है ये क्वेश्चन नेट में भी आया नहीं नहीं, नेट में नहीं आया, हम प्रीवियस है। अच्छा। एनालिसिस किए, हमको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला। नहीं, पता है हाँ, क्या, इसका आंसर क्या है? मैं तुम लोग को इंडियन, मैं बता रही हूँ जो, मैं तुम लोग को इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ाई थी, तुम लोग देखना, दोस्त नेहरू का। नेहरू में मैं पढ़ाई थी कि हाँ। नेहरू जी है, लेकिन क्वेश्चन अलग है, मैं बता रही। नेहरू जी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के यूनिवर्सल नेशनलिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ये वाला पढ़ाई थी। हाँ, ये नेट का क्वेश्चन है, सही बोल रही हाँ। है। ऐसे आया था कि नेहरू जो है, और ये मैं तुम लोगों को टॉपिक में भी पढ़ाई थी कि नेहरू जी रविंद्रनाथ टैगोर के यूनिवर्सल नेशनलिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ये वाला पढ़ाई थी मैं तुम लोगों को। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म जो है वो इंटरनेशनल नेशनलिज्म, यूनिवर्सल नेशनलिज्म है। क्वेश्चंस बोला है तुम्हारे के प्रोपोनेंट को। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि नेहरू जी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के नेशनलिज्म से इन्फ्लुएंस है, और रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म यूनिवर्सल और इंटरनेशनल नेशनलिज्म है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर तुम्हारा नेहरू होना चाहिए। तुम देखना, तुम जाके तुम ना नेहरू का पीडीएफ देखना जो मैं दी हूँ इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वो क्वेश्चन वही है। अगर लेकिन प्रोपोनेंट हम्म। पूछा है तो थोड़ा सा इसमें मे भी कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि हम तो हाँ, गांधी जी पता है, के। एक एनालिसिस हम देखे थे हाँ यूट्यूब पे, तो जानते हैं उसमें एक जन तो बोल रहा है हाँ, नेहरू भी हो सकता है, स्टालिन भी हो सकता है, हॉब्स भी हो सकता है। नहीं, हॉब्स तो नेशनलिज्म के ऐसे बारे में करके बात ही नहीं किया हॉब्स है। तो होगा नहीं, वो तो हम लोग भी जानते हैं। और स्टालिन भी बट वो तो, कंफ्यूज। स्टालिन भी हम लोग पढ़े हैं तो नहीं हुआ है। अब यही क्वेश्चन तो, अच्छा गांधी जी भी में तुम लोग पढ़ाए तो ऐसा कोई इस टाइप का इंटरनेशनलिज्म करके नेशनलिज्म नहीं, नहीं वो तो बोले। सपोर्ट ही नहीं करते थे। हाँ, तो नेहरू का ही है कि यहाँ से लिंक मिला है कि तुम देखना ना नेहरू का पीडीएफ, कि वो है ना इन्फ्लुएंस थे रविंद्रनाथ टैगोर के यूनिवर्सल नेशनलिज्म से, और रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म इंटरनेशनल नेशनलिज्म है। ठीक है, तो उस सेंस में नेहरू हाँ, आंसर हो सकता है, मे बी। क्वेश्चन बहुत अच्छा था लेकिन सुषमा। क्वेश्चन, हाँ ये बात तो है कि क्वेश्चन इजी था। हाँ, लेकिन ये भी श्योर बात है श्योर ना, तो ये अच्छे से किए, लेकिन मैं कुछ कुछ जगह में जैसा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, वो क्या था, रुको बता रही, जब क्वेश्चन एग्जाम देने जाता ना इंसान, तो क्वेश्चन हल्का भी आता तो एक्साइटेड होके इंसान का माइंड से निकल जाए। जैसे आपने कल मेरे को बोली कि जब मेरे को हाँ, क्वेश्चन मेरे मिला ना, साथ भी वही हाँ, हुआ। वो बोली जब क्वेश्चन मिला ना, हम देखिए क्वेश्चन इतना हल्का आया हुआ है, हम ना कुछ कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, कुछ कुछ हम क्वेश्चन कराए थे, हम टॉपिक नहीं कराए थे, तो देख रहे वही क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे गानियर वाला, वो 2 बार कराई हूँ, एक तो स्टार्टिंग में कराई थी और एक बार रिवीजन में भी करवाई थी, कि स्टेट का एंड और बिगिनिंग और एंड स्टेट के साथ होता है। तो ये गार्नियर इसका आंसर होगा, और मैं कराई थी ये वाला, तो 2 बार करवाई थी, अब इधर रिवीजन भी करवाई थी और एक बार स्टार्टिंग में भी करवाई थी। तो देख रहे एज इट एज क्वेश्चन आया हुआ है। और एक और भी मैं कराई थी, तो देख रहे वो भी हाँ। एज इट एज क्वेश्चन आया, बहुत सारा देख रही हूँ कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन ही कराई थी। जैसे फिर यूएन वगैरह से तो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन हाँ। वही कि बोला था नेक्स्ट, वो भी यही बात बोली कि हमको एक्साइटेड हो गया था बहुत ज्यादा।
अच्छा, एक चीज आना, हम तुम लोग को उस दिन पढ़ाने के लिए लाए थे, जो वो ऑस्टिन होगा कि, तुम देखिए ठीक मारे उसका आंसर क्या था ये? हाँ, उसका ऑस्टिन ही किया हाँ, है, हम जूरिस्प्रूडेंस तुम वाला। देखना ना, एमसीक्यू क्वेश्चन में भेजी हूँ इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल लॉ का, उसमें वो वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन मैं क्या की, मैं नहीं पढ़ाई, मैं बोली कि नहीं नहीं हो जाएगा। मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ाई थी तो मैं बोली कि इतना मतलब डीप में जाना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा दी थी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन का मैं एमसीक्यू बनाई थी, तो वो वाला क्वेश्चन रखी थी जो कल आया था, तुम लोग देखना होगा उसमें, उसमें होगा या फिर मेरे नोट में होगा, लेकिन है। तो वो एक देख रही थी कि वो मैं नहीं गिराई थी। बाकी सारा क्वेश्चन देख रही थी कि मेरा कराया हुआ है, तो आफरीन बोली भी कि मैं फौरन कॉल की कि मैम क्वेश्चन तो बहुत अच्छा आया था, और आके चेक किए तो मेरा 53 हो रहा। लेकिन आफरीन का प्रॉब्लम क्या है कि आफरीन का जनरल कैटेगरी। लेकिन जो बोल रहा है कि 50 से जिसका क्रॉस हुआ है उन लोग के लिए सही है। नहीं, सब तो बोला 58 आप कटअप गया, देखिए क्या, बोला 58 कटअप गया। बाप रे। जब उन लोग का 58 तो जनरल का 58 तो हम लोग का भी तो वैसे ही जाएगा ना। नहीं, तुम लोगों को तो बताया था, मेरी भाभी बोल रही कि 40 बोल रहा है, लेकिन तुम बोली कि 44 से 48 बोल रहे। हाँ, हम ऐसे ही सुन रहे हैं 44 to 48 ऐसे सुन रहे हैं। तुम्हारा हमको चांस है यार, अंजलि ये आफिन में, आफिन को ओबीसी रहता ना, तो आफिन का दम पक्का रहता, क्योंकि 53 ओबीसी में बता रहा, इतना 53 तो अच्छा मार्क्स लाइए। अब तो देखिए ना, ये 7 ही आर्टिकल गलत हुआ है, सिर्फ 7 गलत हुआ है, उसका सिर्फ 7 गलत हो रहा है। अब बताओ आदमी क्या करे, 7 ही गलत हो रहा है। और वो ये बात वही सच तो। है, ये बात सच है कि वो पहला बार कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं, क्योंकि बोली मेरा शादी हाँ, हो गया अच्छे था से तो। हाँ, एकदम हो गया था। हाँ तो हाँ ये बात है। चलो पहले बार में अच्छा किए, लेकिन ये बात है, कॉन्फिडेंट लूज नहीं होगा। नंबर अच्छा लाइए, हम जा रहे, उसका भी हो जाए तुम्हारा भी हो जाए, क्योंकि तुम लोग दोनों का अच्छा है। हाँ, मेरी भाभी का ओवर 49 आया। एक्साइटमेंट में मेरा यही हुआ है, और हम इतना हमको अफसोस हुआ 7 शेड्यूल वाला, जो कि हम टीयर और होल्ड पीएम लिखे, वन जानती टू हो, थ्री सुनो, करके बनाए। जिस दिन लास्ट दिन है ना, हम तुम लोग को निकाले थे ना टीयर वन पे, नहीं हम बता बार बार इसीलिए नाम ये नहीं दिए थे, आफिन को हम 2 बार करवाए थे। तो लास्ट दिन हम ऐसे करके तुम्हारा शेड्यूल निकाले, लेकिन हम बोले कि अभी इसको हम 2 बार क्या 3 बार कराए थे रिवीजन, रिसेंट में ही एक दिन ऐसे ही पढ़ाए, तो हम उसको ना बार बार याद कराए, तुम देखी होगी अगर वो वीडियो देखी होगी तो, कि एक बार फिर याद कराए कि बोलो ये क्या, फिर उसमें मैं बीच में बोली भी कि इसका ना एक ट्रिक है, इसमें ग्रुप में डाली, तुम देख लेना, जब पहला बार क्लास में आए थे तो। फिर दूसरा दिन हम इसको फिर उसको याद कराए, फिर एक दिन और हम इसको शेड्यूल को हम आप ही से पूछे कि तो हम क्वेश्चन बोलेंगे तुम बोलना, तो वो क्वेश्चन बोल रही थी, और मतलब हम उसको बोल रहे थे तो मेरे को बता रही थी, जैसे हम बोले कि बताओ ये ट्राइबल किस में आता है, तो बताई कि 5 में आता है, तो हम लोग एटीएम वाला ट्रैवल ट्राइबल किस में आता है, तो वो बोली कि 6 में आता है, तो ऐसे करके मुझे क्वेश्चन भी पूरा पक्का रिवीजन हो गया था। तो इसीलिए मैं लास्ट दिन जब रिवीजन करा रही थी ना, तो आया था शेड्यूल, तो हमने नहीं ये तो करवा दिए लास्ट दिन के एक दिन पहले, तो मैंने नहीं ये तो करवा दिया, अभी हाल ही हाँ, करवाए है ना, बोले थे हमको करवा देना हाँ, चाहिए, तो तुम्हारा पता हो है जाएगा। उसका निमोनिक सही बैठा है, ठीक है। हाँ, लेकिन देखने में ना एक वर्ड छूट गया, समझ ही नहीं आ रहा वही था कि होता है। कौन सा छोड़े कौन सा छोड़े, नहीं देखो, बस उसी में। औ से मत याद करो, मेरी बात नॉमिनेक्स पे गलत हो जाता है, देखो वो कभी कभी ना हो जाता है धोखा, तुम ऐसे याद करो ना, एक में क्या बोला यूनियन टेरिटोरीज, ऐसे याद करो, 2 में क्या बोला सिटीजनशिप, नहीं सॉरी, हाँ सिटीजनशिप है ना, और 3 में क्या बोल हाँ, रहा तुम्हारा ये क्या नाम, इलोनिस। नहीं वो वाला नहीं दीदी। हाँ हाँ, पता नहीं, ऐसे याद करो ना, एक एक शेड्यूल कीवर्ड। शेड्यूल हाँ, शेड्यूल ही तो बोल रहे हैं। शेड्यूल 1 में यूनियन टेरिटरी। हाँ नहीं, वैसे नहीं है। हाँ, टेरिटरी है, हम्म इम्यूलमेंट्स है, वैसे 3 करके। नंबर में इम्यूलमेंट्स आ जाएगा तुम्हारा, इलोनियस और इम्यूलमेंट्स। हम्म। 4 में आ जाएगा तुम्हारा ऑलिक्वेशन, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मतलब ऑलिक्वेशन आ जाएगा राज्यसभा का, उसके बाद तुम्हारा ऑथ आ जाएगा, हाँ, फॉर्मेशन आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ये शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब आएगा 5 में, फिर 6 में आ जाएगा तुम्हारा ये 18 वाला स्टेट के साथ, है ना, और उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा करेंट लिस्ट, फिर लैंग्वेज, हम ऐसे याद करवाए थे, लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर लैंड रिफॉर्म, फिर एंटी डिफेक्शन, और उसके बाद पंचायत राज और म्यूनसिपलिटीज, हम ऐसे एक एक वर्ड करके याद कराए थे, की वर्ड से हम बोले थे याद करो, हमने ये कोई भारी नहीं है, रट लो।
अच्छा, वो वाला क्वेश्चन था ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, उसका आंसर समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। अच्छा, हम तो कल क्वेश्चन पूरा देख ही नहीं थे, तुम भेजी ना, मेरा कल तबियत ठीक था ओ नहीं। ठीक है। तो कुछ ऊपर ऊपर जैसे जो जो पूछा, जैसे आफिन में से एक क्वेश्चन पूछी थी इंटरनेशनलिज्म का, तो उससे हमें क्वेश्चन वो हम देखे भी नहीं है, तो मुझे लिख के भेजी कि प्रोपोनेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म कौन होगा। तो हम बोले ऑप्शन भी भेजो, पहले तो हम बताया, बोले कि देखो ऐसे तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे होना चाहिए। हम उसको बोले कि हम लोग पढ़ाए थे तो ऐसे, लेकिन मैं भी गांधी भी दे दिया, अलग बात है, अभी एनालिसिस भी नहीं किए, थोड़ा मेरा कल तबियत दिन भर ठीक था नहीं, तो हम ज्यादा कल सोई ही है दिन भर, खाली आराम किए हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन देखे नहीं। तो रात में तो मेरे को इसका कोई एमसीक्यू बनाना था, तो सिर्फ रात में मैं कम्युनिकेशन का एमसीक्यू बनाई, देख कर मैं बताती हूँ। ऐसा था क्वेश्चन, ऐसा अच्छा था मतलब। हाँ, तो मुझे चलो पहला बार भी एग्जाम दिए, सच मुझे ये तो मतलब एक इंसान को पढ़ाने से भी पता चल जाता है ना कि एग्जाम, वो बोलती है कि हम फर्स्ट ही टाइम एग्जाम दिए, और फर्स्ट टाइम में 60 में वो 53 से सही हुआ, तो 53 सही हुआ, लेकिन फिर भी बेचारी का हो रहा है कि नहीं नहीं होगा। देखो, नेट वाला भी क्वेश्चन पूछा था क्या, एक दो गो? नहीं नहीं, नेट का क्वेश्चन नहीं था। नहीं था। नहीं। नेट का नहीं, सारा टॉपिक से था, है ना। हाँ वो एक क्वेश्चन यूएनओ का भी था, 5 परमानेंट मेंबर, वो क्वेश्चन सही हुआ था तुम्हारा। हाँ, हाँ, नॉन परमानेंट पूछा था। नहीं सुषमा, 5 परमानेंट मेंबर पूछ रहा था, नॉन का भी आया था क्या? ओ वो एक एक तो आया था कि नॉन हाँ परमानेंट में कितना है हाँ ऑप्शन, हाँ हाँ ऐसे था। हाँ। और एक था लाइफ परमानेंट में कौन कौन है नाम सर, ओ दोनों राइट हुआ है। हाँ, तो वो मैं दोनों ही क्वेश्चंस के थ्रू कराई थी, यूएनओ का तो पूरा क्वेश्चन ही करवाई थी, तो वो सब क्वेश्चन में था, जैसे मैं क्वेश्चन बनाई थी ना, तो रखी थी कि 5 परमानेंट मेंबर कौन है, 2 परमानेंट मेंबर कितने एयर के लिए भी होते हैं, वो सब कराए थे, तो वो सब क्वेश्चन आया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मतलब जैसे कि जैसे मेरी भाभी भी कुछ कुछ क्वेश्चन भेजी, तो हम देखे तो हमको लगा, बाकी पूरा ऐसे रैंडमली खोल के नहीं देखे, लेकिन जैसे कोई कोई भेज दिया तो देखे, तो हमको लगा अच्छा ही है। और तुम भेजी थी तो ऊपर का देखे थे क्वेश्चन, थोड़ा खोल कर तो देखे, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा था। थोड़ा सा इंसान घबरा जाता है, बोले बोला जाता है ना, कितना भी हल्का क्वेश्चन क्यों ना हो। आफी ने यही बात बोली कि जैसे मेरे हाथ में क्वेश्चन आया ना मैम, तो हम पूरा खुश हो गए कि अरे कितना हल्का क्वेश्चन आया है। तो बोली उसमें, लेकिन फिर उसके बाद बनाते बनाते इंसान थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ, मेरी भाभी के साथ भी यही हुआ, मेरी भाभी का 49 सही हुआ है। हालांकि भाभी बोली थी कि मेरा सारा ही क्वेश्चन लड़ा हुआ था, मतलब सब लग रहा था कि हम बना लेंगे, लेकिन वही कंफ्यूजिंग कि बनाते बनाते इंसान का माइंड नहीं हो जाता कि एकदम हैंग जैसा, उसी तरह बोली। हाँ मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, बोले ना इजी है, हम्म। इजी इजी के चक्कर में कितना सारा रॉन्ग भी कर दिए। हाँ वही तो, गार्नियर वाला क्वेश्चन तुम नहीं पढ़ी थी, स्टेट का एंड और बिगनिंग? हमने वो पढ़े ही नहीं थे, आप रिवीजन करवाए थे ना, तो हम वो ठीक से किए नहीं थे। ओ नहीं, तो स्टार्टिंग क्लास में भी हम करवाए थे, स्टार्टिंग क्लास से पहला क्लास में गार्नियर की देखना तुम, एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू करवाई थी, फिर रिवीजन भी अभी करवाई हूँ ना, तो रिवीजन में भी वो है, रिवीजन में कुछ कुछ लाई थी वेस्टर्न पॉलिटिकल का, तो उसको मैं लाई थी रिवीजन में भी, कि स्टेट जो है वो एंड भी है और बिगनिंग भी। और मैं पढ़ा के फिर आफिन से पूछी भी कि आफिन बताओ, ये बात किसने बोला कि स्टेट का एंड और बिगनिंग, स्टेट ही एंड है और स्टेट ही मतलब बिंग भी स्टेट है और एंड भी स्टेट है। तो वो मेरे को बोली भी कि मैम गार्नियर होगा, मतलब रिवीजन करा रहे थे तो, और वही क्वेश्चन आया भी एग्जाम में, हम देखें तो हम तुम्हारा देखिए कैरेज टोटल मारा हुआ है, तुम्हारा हम बोले ना ऊपर ऊपर का कुछ क्वेश्चन हम चेक किए थे, पूरा नहीं चेक किए थे, ऊपर वाले देखे देखे तुम्हारा ये हाँ मारा हुआ है। तो वो सब में थोड़ा प्रॉब्लम हो, चलो कोई बात नहीं। तुम ना एग्जाम का टाइम, हम तुम्हारा नेट में भी देखे एक चीज, एग्जाम का टाइम तुम जो एग्जाम दे रही हो उसका फोकस करो, सिर्फ उसी पे। एक हफ्ता ना दूसरा एग्जाम को छोड़ दो, उसको बाद में कवर कर लो, जैसे नेट। तुमको ना ये वाला एक हफ्ता 1 वीक अगर तुम खाली रिवीजन में तो देती ना टाइम, क्योंकि रिवीजन में हम सारा टॉपिक रिवीजन कराए, तो मे भी तुम्हारा कुछ और कोई आंसर सही होता, लेकिन फिर भी तो तुम्हारा तो चांस है, हाँ तुम्हारा तो चांस है। आफिन का हमको अफसोस लग रहा है, 50 लाई है, 7 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है,
अब उसमें बेचारी का बोला सबको कि नहीं, उसका जनरल कैटेगरी है ना, हो भी सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जैसे सबको बता रहे कि मेरा 58 आया है, कोई बोला 59 आया है, उस बेसिस पे, हाँ उस बेसिस पे देखो क्या होता है। चलो पर आते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। यहाँ देखो इसका दूसरी नाम क्या है, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन जहाँ पे exchange of information occur between individual team not in the same department of the delivering organization। बोले यहाँ पे जब कम्युनिकेशन होता है ना तो सेम डिपार्टमेंट के बीच में नहीं होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे भी होगा, ऊपर से ऊपर भी होगा, बिल्कुल डायगोनली होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके देखो यहाँ पे जैसे पिक्चर है कि यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, यहाँ पे ये इधर बात कर रहा, मैनेजर नीचे आके बात कर रहा, फिर ये मैनेजर क्या कर रहा, तुम्हारा सबऑर्डिनेट से बात कर रहा, सबऑर्डिनेट मैनेजर से बात कर रहा, तुम देख ली इधर कोई मतलब कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से, पूरा डायगोनली, ऐसे तो नहीं होगा, रुक जाओ, डायगोनल मतलब क्या है इससे, ठीक है, देखो ये जैसे ये मैनेजर देख लो इससे बात कर रहा है अपना सबऑर्डिनेट से, फिर ये जो सबऑर्डिनेट है इधर वाला मैनेजर से बात कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह ना तुम्हारा डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखिए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन स्कूल, अच्छा वो हॉरिजॉन्टल में पढ़ा चुकी ना, अच्छा ये वाला हॉरिजॉन्टल रखे, अच्छा दोनों ही सेम है, मैं ऊपर भी पढ़ाई थी वाला, दोनों ही सेम है, मतलब ऊपर ये वाला पढ़ा चुकी हूँ मैं, खाली डिफरेंट डिफरेंट बना हुआ है बस, बाकी एक ही बात है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किसको बोले, जैसे पिक्चर देख के तुम समझ जाओगे, जब सेम लेवल के लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये है मार्केट मैनेजर, ये है फाइनेंस मैनेजर, ये है प्रोडक्शन मैनेजर, दो इन लोग में आपस में हो रहा कम्युनिकेशन है ना, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक ही सेम लेवल के लोगों से जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब सेम लेवल के लोगों से बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहाँ भी मैं पढ़ा दी हूँ ये वाला, चाहे ये वाला पढ़ो चाहे ये पढ़ो, दोनों में सेम है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद इन ए वर्कप्लेस में नॉट फॉलो इन स्पेसिफिक पाथ एंड रूल्स, बोला ये ज्यादातर वर्क प्लेस में फॉलो नहीं होता है, इसके 4 टाइप होते हैं। अच्छा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मैं इतना ही लाई हूँ, इसके 4 टाइप होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। अच्छा एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, गॉसिप कौन सा कम्युनिकेशन में होता है, इनफॉर्मल में, ठीक है। 4 टाइप कौन कौन सा देख लो, बोला सिंगल स्ट्रैंड चेन कम्युनिकेशन, गॉसिप चेन कम्युनिकेशन, चुगली रूमर्स, एग्जाम में पूछे कि रूमर्स और चुगली कहाँ आएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आया हुआ, अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी। अच्छा ये सारा भी प्रीवियस है कि इनमें से कौन सा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है, तो प्रोबेबिलिटी चैन, क्लस्टर चैन, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा तुम्हारा कि सिंगल स्ट्रैंड किसका पार्ट है, तो हो गया तुम्हारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। गॉसिप किस में आएगा, गॉसिप का मतलब क्या, जब हम लोग को ये कोई लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर कम्युनिकेशन होता है। आज मैं बताती हूँ, सिंगल स्ट्रेन कम्युनिकेशन पैटर्न इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन लीनियर सीक्वेंस चैन, बिल्कुल ऐसे कोई बैठा हुआ है और बैठ के बात कर रहा है इनफॉर्मली, फिर लोग बैठ के बात करता है ना, एक ऐसे सीरीज बना कर बैठ के बात कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिंगल स्ट्रेन चैन। गॉसिप चैन किसको बोलेंगे, गॉसिप चैन ऑकर व्हेन द इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन नॉन लीनियर पैटर्न टाइपली थ्रू, इधर कोई इधर बैठा कोई इधर बैठा कोई इधर बैठा कोई इधर बैठा, लेकिन आपस में चुगली कर रहे हैं, किसी के बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, अफवाह। probability chain, a vital form of communication, probability chain where the each employee tell another employee the same message randomly, मतलब एक ही मैसेज को रैंडमली इसको बोल रहे उसको बोल रहे, तो इससे प्रोबेबिलिटी चैन। क्लस्टर चैन इज अ फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन वेयर वन पर्सन मे बी शेयर द न्यू विद स्पेसिफिक ग्रुप पर्सन, मतलब एक कोई नया, यहाँ पे क्या बोले क्लस्टर कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे एक पर्सन जो है शेयर करता है कोई न्यू स्पेसिफिक ग्रुप पर्सन को, कोई नया पर्सन को कोई बात बता रहा है कि देखो ऐसे है वैसे है, इस तरह तुमको बाकी याद करना है कि सिंगल स्ट्रेंथ चैन, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर, ये किसके टाइप है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के सारे ही टाइप है। अच्छा गॉसिप, गॉसिप में क्या आएगा, रूमर्स आएगा, बस इतना याद कर लो।
ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑप्शन 3। और बोलो। आरसी से हो गई क्या? आरसी माँ बोलो उस दिन तो। नहीं, ऑप्शन 1 हमको ऑप्शन 1 एक नंबर सर ये काहे एक नंबर? सबसे पहले इंटीमेट, सबसे करीब इंटीमेट, इंटीमेट के बाद पर्सनल, फैमिली, उसके बाद आ गया तुम्हारा सोशल, और उसके बाद आ गया तुम्हारा पब्लिक। सीक्वेंस ऑफ जॉन कैनिक्स। क्वेश्चंस के थ्रू ये वाला याद कर लेना। सबसे पहले आएगा इंटीमेट, पर्सनल, सोशल, पब्लिक। अगर इसको अपोजिट ले जाएंगे तो सबसे पहले आएगा पब्लिक, सोशल, पर्सनल, इंटीमेट। ठीक है, ये 2025 जनवरी का क्वेश्चन है। वो पुराना था लेकिन जनवरी। अच्छे से पढ़ो अपने समझ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। और बताओ कौन बताना चाहेगा? ठीक है, बोलने दो। ये आरसी बता रही तो मैं बता रही हूँ। दो नंबर, दो नंबर बोली ना? हाँ, दो नंबर ही होगा, क्योंकि इंसान पहले क्या करता? सोर्स, मतलब कोई होगा सोर्स क्या करने के लिए? मैसेज देने के लिए। कोई सेंडर है, वो मैसेज दे रहा है। ठीक है, उसके बाद चैनल यूज होगा। क्या चैनल होना चाहिए? ये मैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ाई दी हूँ, है ना? और उसके बाद लास्ट में रिसीवर होगा। तो हो गया, आंसर बन गया। ये भी 2025 जून का क्वेश्चन है। जून का नहीं, जनवरी का। मैं जून का क्वेश्चन नहीं लाई हूँ, जनवरी वाला लाई। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, ठीक है, देख लो। तुमने देखो और मुझे बताओ। ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 1 नंबर। हाँ लक्ष्मी, तुम कैसे बोली थी? हम लोग क्या बोले थे कि मास कम्युनिकेशन में। मेनी पीपल को देख। कहाँ मेनी पीपल? अच्छा, मास कम्युनिकेशन टाइपिकली बोल रहा है। नहीं, हाँ, कहाँ लेकिन कम्युनिकेशन बिटवीन वी और मेनी पीपल द एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी एज ए मीडियम। नहीं, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर देखो यहाँ बन रहा है। ये क्या हो गया बाबा, चल नहीं रहा। ये मेरा चल क्यों नहीं रहा? मास कम्युनिकेशन जब एक सोर्स हो, टाइपिकली एक ऑर्गेनाइजेशन से निकला हो, या कोई एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी एज ए मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन विद अ लार्ज ऑडियंस। फीचर्स है ना, मास कम्युनिकेशन का फीचर्स क्या होता है कि लार्ज ऑडियंस होता है। ठीक है, अब तुम यहाँ बोल रही कि कम्युनिकेशन होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कम्युनिकेशन होगा कुछ या मेनी लोगों के बीच में। देख लो, कुछ या मेनी लोगों। मास कम्युनिकेशन हमेशा में लार्ज ऑडियंस होते हैं। तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? और इधर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, या कोई इंडिविजुअल ही बोल रहा है, या कुछ तुम देखी होगी टीवी में, जैसे
प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहा है, तो इधर तो इंडिविजुअल पर्सन है, लेकिन सुनने वाला तो बहुत सारे होते हैं ना। न्यूज तो खाली एक दो आदमी सुनता नहीं है, लार्ज ऑडियंस सुनते हैं। कुछ यहाँ व्यू लिखा हुआ है ना, तो गलत हो गया कि व्यू और मेनी पीपल के बीच में होगा, ये गलत है। ठीक है। अच्छा, ये कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन विद ग्रुप, विद ग्रुप के साथ हो रहा है, एक कॉमन गोल हो रहा है, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पे कॉमन गोल भी होता है ग्रुप कम्युनिकेशन में। ठीक है। ये भी तुम्हारा ये है 2025 जनवरी, यहाँ से मिला हुआ आएगा। हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, हॉरिजेंटल नहीं है, डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड, हाँ बिल्कुल। इन द लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट सिचुएटेड कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा, ऊपर से नीचे आ रहा ना। कम्युनिकेशन फ्लो कहाँ ओहो, होता है? स्लो देखे, हाँ, डाउनवर्ड में होता है। वो होता है डाउनवर्ड। हाँ, तो फ्लो को ही हम लोग बोलते हैं, ऊपर से नीचे आ रहा तो फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने से यही सब जो आदमी का कैरी, मतलब माइंड में जो रह जाता है ना क्वेरी, कि बस देखे हम लोग मार दिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से यही जो है इंसान का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है। हॉरिजेंटल सेम लाइन पे होता है, लेकिन यहाँ सेम सेम लाइन नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, इन द लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट सिचुएटेड कम्युनिकेशन फ्लोज, कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है, इसके लिए कहाँ पे होता है फ्लो? यहाँ पे होता है। अपवर्ड में क्या होता है? ऊपर से नीचे जाता है। हॉरिजेंटल में सेम लेवल होता है ना, सेम लेवल सेम डिपार्टमेंट वगैरह होगा तब। यहाँ से 2025 का क्वेश्चन एंड हुआ, ये मिला हुआ है सारा। ठीक है। अब आएगा मिला हुआ मास कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, अच्छा देखती हूँ, बताने दो आप। सुषमा का 4 आया है, तुम लोग बताना, अच्छे से समझ लो, कोई बात नहीं, तुम लोग सीखने आए, टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन 4 ही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है हमको। मास कम्युनिकेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, इलेक्ट्रॉनिक लैंड, ये सब बिल्कुल भी नहीं यार। इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, न्यूज़पेपर से टेक्निक, भी तो हम लोग मास कम्युनिकेशन हाँ होता है। वही तो, टेक्नोलॉजिकल मीडियम होता है, लार्ज ऑडियंस होंगे, अभी क्वेश्चन भी आया था। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सब फीचर्स में तुम्हारा लिखा हुआ मास कम्युनिकेशन का, कि मास कम्युनिकेशन कहीं ऑर्गेनाइजेशन से भी निकल सकता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेटर भी हो सकता है। ठीक है। लार्ज ऑडियंस होंगे, टेक्नोलॉजिकल मीडियम होंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल अलग वर्ड लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, तुम्हारा जब बत्ती वगैरह यूज करना है, ऐसा कोई बात ही नहीं। अच्छा, लाइट नहीं रहेगा, क्या कम्युनिकेशन नहीं होगा? होगा। लाइट नहीं रहेगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, मास मीडिया नहीं होगा, होगा। तुम्हारा देखो, यहाँ पे बोला इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग मास कम्युनिकेशन में। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन कहाँ करते हैं? मास कम्युनिकेशन करते हैं तो अभी जैसे कि कोई स्पीच दे रहा है, तो क्या हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक नेगेटिव वर्ड ही है, मतलब मैच ही नहीं खा रहा। अरे इसका तो मैं आंसर ही ला दूँ। चलो ऐसी बता, तुम लोग नहीं देखी होगी, ऐसी बता, ऐसी बता दो, मैं ये आंसर ला, क्वेश्चन नहीं लाई हूँ, आंसर ला दी उसका। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें से क्या क्या है, ऐसी बताने का कोशिश करो तो। बिहेवियर टू जनरेट मीनिंग्स, इमोशनल मीनिंग्स, वर्बल तो होगा नहीं डी, हम्म क्लैरिटी इन एब्स्ट्रैक्शन। चलो, ये सुषमा का आया, तुम लोग बताओ।
यही भी लग रहा है। नॉन क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स। ऑप्शन नंबर ए, हाँ, ए। ऑप्शन नंबर सी, सी। और ए, सी और डी। बोलो डी लक्ष्मी। तो वर्बल है। लक्ष्मी बोलो। आरसी सबसे पहले हटाएंगे वर्बल कम्युनिकेशन को। नॉन वर्बल पूछ रहा है, डी हटा दिए। अच्छा, ये वाला कैसे बोली थी सुषमा कि सी भी हो सकता है? सी बिल्कुल नहीं होगा। कोई रूल नहीं, कोई क्लियर रूल नहीं होता है इसका, बता दो। नो, इन नॉन क्लियर सिस्टम ऑफ रूल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई रूल्स नहीं होता है। आज तुम बताओ, मैं क्या बोली कि तुम्हारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ी कोई रूल्स नहीं होगा। तुम गए इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या तुम कोई भी ड्रेस पहन के चली जाओगे इंटरव्यू देने के लिए? नहीं, इंटरव्यू का ड्रेस पहन के जाना होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी तो अच्छा कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी, कैसे नहीं होगा। सैम्बल तुम देखती हो, सैम्बल क्या है तुम्हारा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छे, आरसी बोली इमोशन नहीं। इमोशन कैसे नहीं आरसी? मैं उस दिन पिक्चर नहीं दिखाई थी कि कोई ऐसे करके हंसा? ये देखो, इमोशन तो ही एक्सप्रेस कर रहा है ना, इसलिए तो गुस्सा है। और ऐसे है तो हंस रहा है। तो तुम भेज दे के इमोशन ही ना पकड़ ली। अच्छा, एक लड़की बहुत खुश है, बहुत खुश है, तो तुम उसका इमोशन पकड़ लिया, बहुत खुश है, जरूर कोई बात होगा। तो इमोशन ही ना तुम पकड़ेगी इंसान का। ठीक है, तो सिर्फ ये और ये सही, ये वाला गलत। अच्छे से समझना। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये भी मैं बता देती हूँ, रुक जाओ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होती है, ऐसा बात नहीं क्लियरिटी नहीं रहती है। क्लियरिटी इन एब्स्ट्रक्शन, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर एब्स्ट्रैक्ट है। देखो कैसे, अब जैसे हम क्या बोले कि कोई मुंह बनाकर है ऐसे करके, तो हम पूरा पकड़ लेंगे कि हाँ ये दुखी है। अच्छा, उसके बाद तुम जैसे कि कोई सैम्बल भी क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, बताए भी। तो रेड लाइट चलता है, सबको पता है कि रेड लाइट जल रहा है तो हमें क्रॉस नहीं करना है। ग्रीन जब चलता है जब तब क्रॉस करना है। ठीक है, तो सब पूरा क्लियरिटी सब है, सब चीज क्लियर क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कोई गलती मत। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोस्टली क्या होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग, मोस्टली क्या होता है देख लो। मोस्टली क्या होता है, ये बात पूछ रहा। मोस्टली। अनस्ट्रक्चर्ड। चलो, मैं सुषमा का आंसर रख रही हूँ, अनस्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक बोलिए लक्ष्मी। लक्ष्मी का एल हम लिखे हैं, ठीक है। मुझे लगा काट कुट कर देते। नहीं नहीं, हम एल ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे करके। इसीलिए मैं क्लियर की कि तुमको लगेगा एल बना दे। मैं कॉपी में भी ऐसे ही बना। ऑप्शन नंबर सी। सी ही होगा, अनस्ट्रक्चर होता है। मोस्टली पूछा ना, मोस्टली कैसे होते हैं, तो मोस्टली अनस्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मोस्टली अनस्ट्रक्चर होता है क्या? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कैटेगरी इसमें से क्या क्या है? ऑप्शन 4। 1 2 3 4 ऑप्शन। बी सी डी। और हाँ बोल डी लक्ष्मी। ऑप्शन 4। हाँ बिल्कुल। 4 नंबर। वॉइस को हटा दो। पोस्टर्स पढ़ाए थे, जेस्टर्स पढ़ाए थे, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। ग्रीटिंग मतलब बोलता आदमी हाय, तो वर्ड क्या यूज किया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए क्या फीचर, एक में देखो। ऑप्शन नंबर 3।
आगे ऑप्शन 3। और बोलो सुषमा। ऑप्शन 3। हाँ बिल्कुल, ड्रेस कोड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये को थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो तो अच्छे से पढ़ना, जो एकदम 100% आंसर बनेगा वही लेना। खाली नॉन का ही ज्यादा ऑप्शन है। 2। ऑप्शन 2 दो नंबर। और बोलो, और कौन बोलेगा? आगे ऑप्शन 2। बिल्कुल, जेस्चर, पोस्चर, इमोशनल एक्सप्रेशन। अच्छा ये क्यों नहीं, और बॉडी लगी ना, टोन दे दिया। टोन तो तुम्हारा दोनों में आएगा ना, तो यहाँ पे 100% मांग रहा कि कौन है, तो इस वजह से तो टोन कैसे आएगा, पैरा लैंग्वेज में आता है ना, तो उस बेसिस पे लेंगे। तो लेकिन यहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग आंसर चाहिए, जो मेरा पूरा पूरा है। तो पूरा पूरा मेरा जेस्टर्स भी है, पोस्टर्स भी है, और इमोशनल एक्सप्रेशन भी है। अभी हम लोग उधर पढ़े हैं, ठीक है। वर्बलाइजेशन होगा नहीं, टोन होगा नहीं, साइलेंस, टोन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें से कौन कौन सा है? ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2। बोलो आगे लक्ष्मी, ऑप्शन 2। ये क्या है? वर्बल के वर्बल। बिल्कुल भी ये टाइम, साइन, और तुम्हारा हो गया स्पेस, पढ़ाई हूँ है ना, और रिटेन भी हो गया वर्बल। ये देखना, ये देख के मत मारना, ये देखो, रेट, वॉल्यूम, यूज ऑफ पॉज, कहाँ पीच कहाँ पे यूज होता है? पैरा लैंग्वेज। और बताओ। ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल फोर में ही, पैरा हाँ। लैंग्वेज। हाँ फोर में ही तो तुम्हारा यूज होता है, रेट, पीच, वॉल्यूम, यूज ऑफ पॉज। बोला कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें शामिल है पीच, रेट, वॉल्यूम, यूज ऑफ पॉज? सबको लगेगा नॉन वर्बल, मार दो नॉन वर्बल। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। बोले नॉन वर्बल कॉज में इन्वॉल्व पीच, रेट, वॉल्यूम, कौन है इसमें से? ठीक है, ये बात। क्या क्या बोली तू? CUE मतलब क्या होता है? अरे ये नॉन वर्बल क्यूज मतलब इशारा, मतलब नॉन वर्बल क्यूज का होता है ना। हाँ हाँ, नॉन वर्बल इशारा। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 लग रहा है। ठीक है, देखो मैं बता रही हूँ। हाँ दी ऑप्शन 4 को भी लग रहा। आरसी बोलो। क्विज मतलब नॉन वर्बल इशारा होता है। क्या बोली? वन। वन, दोनों गलत। देख लो, सुन, तुम बोल रही दोनों गलत, मैं बता रही हूँ। लोग यूज करते हैं नॉन वर्बल कॉज को मोर फ्रिक्वेंट देन वर्बल कॉज। वर्बल कॉज से ज्यादा ही नॉन वर्बल कॉज तुम्हारा यूज हो जाता है, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े भी किसी 1% तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज मोर बिलीवेबल है देन स्पोकन वर्ड्स। मेरी बात सुनो, अगर तुम किसी से बात कर रही हो, ठीक है, कॉल पे, दो लोग कॉल में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंसान कोई बात बोल रहा है इसको, लेकिन इसका बोलने का मतलब ये बोल रहा कुछ और तरीके से, ठीक है ना, मतलब इसका बोली वैसा है, ठीक है, बट इसका बोली वैसा है, ये नॉर्मल बोला, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि ये मुझे झाड़ के बोला। मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है, झाड़ के बोला, गुस्सा होके बोल रहा। लेकिन अगर क्यों, क्योंकि ये वर्ड वाला कम्युनिकेशन हो रहा है, ये देख नहीं रहा, इसको लगेगा कि ये कितना रूडली मेरे से बात कर रहा है, बताओ, है ना। लेकिन सामने अगर कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तो ये
अपना बॉडी लैंग्वेज यूज करके मतलब बोल रहा है, तो स्माइल देखेगा कि नहीं, तुम इसे हंसी से बात कर रहे हो, भले इसकी आवाज में ये मैसेज में ज्यादा होता है। हाँ, मैसेज में भी होता है, और मैसेज में भी होता है, तुम्हारा कम्युनिकेशन में भी होगा। जैसे मेरे साथ भी होता है, जैसे मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा लॉड है, तो मैं किसी से बात करती हूँ ना, जैसे अभी उसी दिन मैं गोपीदा से बात कर रही थी, तो स्टार्टिंग में मैं गुस्सा हुई, लेकिन फिर मैं नॉर्मल हो गई थी, तो नॉर्मल में मैं बात कर रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि मैं उनका भी गुस्सा ही कर रही हूँ, ठीक है? तो वही अगर बात सामने सामने बात होता, हमको लगा कि मेरा तो फँस ही गया, तो चलो अब नॉर्मल ही हो जाओ। तो वो अगर वही सामने-सामने कम्युनिकेशन होता, तो उनको पता चलता है कि नहीं, पहले गुस्सा हुई लेकिन बाद में फिर ठीक हो गए। और मैसेज में भी होता है, इंसान बोलता कुछ और है, मतलब मैसेज कुछ और दे रहा और वो समझता कुछ और है, ठीक ना? वही लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर साथ में है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साथ में है और वर्बल कम्युनिकेशन भी हो रहा है, तब कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा। तब तुमको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि नहीं, 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 बिल्कुल। वो उसको बोलिए ऐसा, उसको लैंग्वेज ही ऐसा है, वो जो बोलना चाह रहा है वो। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि तुम कोई वर्ड लिखी हुई मुझे मैसेज में, ठीक है ना? तुम वो वर्ड को लिखी हो बहुत ई में, मतलब अपने जानते में अच्छे से लिखी हो तुम, कोई वर्ड, बार-बार कोई वर्ड लिख रही हो, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने माइंड में नेगेटिव बात ले लूँगी कि ये मुझे मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ती है, तो देखो कितना मतलब ये कर रही है, ठीक है? लेकिन तुम जब हम लोग सामने होते, तो तुम मेरे से बात करती और हमको समझ में आता कि नहीं, ये उस वे में नहीं लिखी है, दूसरा वे में लिखी है। तो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं बता रही हूँ। कहने का मतलब है कि जब इंसान जब अपना बॉडी लैंग्वेज, ये इंसान है, ठीक है? और ये जब किसी से कम्युनिकेशन कर रहा है, आमने-सामने बैठ के, और ये पर्सन इसके बॉडी लैंग्वेज देख रहा है कि इसके बॉडी लैंग्वेज क्या है बात करने का। जैसे ये इससे बात कर रहा है, ठीक है ना? तो आवाज़ बहुत लॉड है, लेकिन स्माइली फेस पे, तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं, इसका आवाज़ ही ऐसा है, ये बोलता लॉud है, लेकिन ये मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है? ये मुझसे गुस्सा नहीं है। लेकिन जब वही इंसान फ़ोन में बात करेगा, तो ये इंसान तो इसका बॉडी लैंग्वेज देखने नहीं जा रहा, वो बोलेगा अरे वो तो मुझसे गुस्सा से बात किया, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत लॉड था, चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा था, ठीक है ना? तो वही को बोल रहा है यहाँ पे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा बिलीवेबल होता है, क्यों? स्पोकन वर्ड से, तुम सिर्फ वर्ड से बोलो, वो नहीं पकड़ पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। वर्ड जैसे मैसेज में भी होता है तुम्हारा मिसकम्युनिकेशन मैसेज, तुम वो मैसेज के भी तुम किसी को रिप्लाई करना, वो उसका नेगेटिव मतलब समझ जाएगी, जो भी फ्रेंड लोड़ेगी, फिर क्लियर करो, अरे नहीं बाबा, मेरा बोलने का मतलब कुछ और था। तो वो तुम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू समझा सकती हो, वो तुम वर्ड से बोल रही हो, तुम लिख के बोली ना, तो तुम्हारी फीलिंग्स का मतलब, जैसे अभी लक्ष्मी बोली कि ऐसे मैसेज में बहुत होता है, बिल्कुल बहुत होता है ऐसे मैसेज में। तुम बोलना कुछ और चाह रही हो, दूसरे पर्सन कुछ और चाह रही है, लेकिन वही अगर तुम बॉडी लैंग्वेज का हाँ, यूज ऐसा करके, होता होता है है। ना, और वही तुम बॉडी लैंग्वेज का यूज करके वो बात बोलती ना, तो दूसरा वाला पर्सन समझता है कि नहीं, ये ठीक है, तब तुम्हारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, ठीक है? तब वो तुम जो बोलना चाह रही हो, रिसीवर वही समझता। तो इसलिए बोला कि नॉन वर्बल कोई जो होता है ना, वो ज्यादा ही वैल्यूबल, बिलीवेबल होता है, किससे? स्पोकन वर्ड से। तुम लिख दी, तुम बोल दी, लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ये मुझसे गुस्सा है। मेरे साथ मोस्टली होता है, जैसे हम अपने फ्रेंड लोग से बात किए, तो मेरा आवाज़ थोड़ा लॉड है, तो हम बात किए, फ्रेंड लोग साथ भी बात करते तो होता है, तो बोली कि बड़ी चिल्ला-चिल्ला के बोली, फिर कभी हम किसी और से भी बात करेंगे, तो उससे बोलेगी, "बड़ी गुस्सा थी रे, ज़ेबा दम, इतना गुस्सा काहे थी?" मेरे को मैसेज करेगी, "काहे इतना गुस्सा थी रे फ़ोन के?" तो हम यार, ये तो लोगों को पता नहीं है, मेरा तो आवाज़ ही वैसा है। तो वो अगर सामने बात करती है, तो पता चलता है कि ज़ेबा नॉर्मल ही ऐसे बात करती है, इसका आवाज़ ही ऐसा है ना? आवाज़ ही ऐसा है, तो समझ जाती। और मैसेज में भी होता है कि बोलो कुछ और, समझी कुछ और वही बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके तुम बोलोगी, जैसे तुम हँस-हँस के बोल रही थी, तुम स्माइल करके बोल रही हो। कितनों लॉट में भी स्माइल करके क्यों ना बोलो, तुम्हारी फ्रेंड उसको नेगेटिव वे में नहीं लो लेगी, है ना? तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब नॉन वर्बल क्यूज़ को अगर हम यूज़ करेंगे, तो वो ज़्यादा बिलीवेबल हो जाता है स्पोकन वर्ड से, क्योंकि स्पोकन वर्ड में गलत भी हो सकता है। ये बात बोल रहा है, ठीक है? चलो ये वाला देखो क्या है। तो उसका आंसर क्या बनेगा? वही, दोनों सही होगा। तो ऊपर भी तो सही बोल रहा ना, देखो यहाँ पे मैं तो बोली अच्छा। कि पीपल यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोर फ्रिक्वेंट एंड वर्बल कॉज, वर्बल कॉज से ज्यादा नॉन वर्बल कॉज को ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं लोग ज्यादातर, मोस्टली दिन भर में अगर तुम्हारा कोई बात यूज होगा, तो इंसान बॉडी लैंग्वेज यूज करके और वर्ड यूज करके, दोनों यूज करके ही बोलता है, तो ज्यादातर तुम्हारा नॉन वर्बल ही यूज हो जाता है। तुम किसी को भी बोलती हो, तो अपना मुंह, जैसे किसी को तुम अच्छा बात बोल रही हो, तो मुंह मुंह अच्छा बना के बोलती है, किसी को खराब बात बोलेगी तो गुस्सा से बोलोगी, किसी को डांटोगी तो डांट के बोलोगी, मुंह ऐसे करके बोलेगी, तो देखो नॉन वर्बल कुछ तो ज्यादा ही फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा ना, वर्बल कुछ से ज्यादा।
ठीक है ना। एक तो तुम वर्बल के साथ भी यूज कर रही हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और तुम ऐसे भी बिना वर्ड का भी नॉन वर्बल यूज कर रही हो, तो ये फ्रिक्वेंटली यूज हो जाता है। जैसे तुम अपने मम्मी को जा रही कुछ बात बोलने के लिए, अगर अच्छा बात है तो तुम खुशी से जाकर बोलोगी, अगर कोई दुख वाला बात है तो मुंह बनाकर बोलोगी, तो देखो नॉन वर्बल यूज हो रहा ना ज्यादा फ्रिक्वेंटली। तो वही एक एक भी सही। दूसरा में बोल रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा बिलीवेबल है, बिल्कुल वर्ड से ज्यादा बिलीवेबल है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो दोनों सही, ठीक है। बाकी आंसर यहाँ दिया हुआ, ये वाला बोला, बताओ। ऑप्शन 4, बॉडी लैंग्वेज, ऑप्शन 4। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ये बड़े दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है, ये मैं डायरेक्ट समझा देती हूँ। पर परपेचुअल टाइम इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बोले जो परपेचुअल टाइम होता है ना, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रोसेस के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि ये सिग्नल के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो सिग्नल भी तुम्हारा क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही हो गया। बोला कि सिग्नलिक या परपेचुअल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू द inductions of other communication into our brain. type of communication is also known as semiotics. सेमेटिक भी तुम्हारा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसको पूरा समझो, इसको बस खाली ऐसे याद कर लोगे, सिग्नल भी तुम्हारा और सेमेटिक्स भी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेमेटिक्स किसको बोलते हैं, साइन की स्टडी को। तो दोनों ही आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि उतना उसमें समझाने वाला था नहीं, कीवर्ड देख के पकड़ के दोनों आंसर मार देंगे। ये वाला बोलो, यहाँ पे देख लो। ऑप्शन नंबर 4। उधर में क्वेश्चन इससे बताया ना, प्रोमिक्स का मतलब क्या होगा। ऑप्शन 4, 4 नंबर। बिल्कुल 4 नंबर उधर पढ़ाई थी, प्रोमिक्स का मतलब क्या होगा, 4 नंबर। जल्दी तो बता दो, हेपेटिक्स का मतलब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2। और बताओ, ऑप्शन 2 नंबर। टच टू द कम्युनिकेट, ठीक है। चलो हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा ये वाला करिए, लास्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 8 बज जाएगा, चलो अच्छी बात है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 1 2 और 4। 1 2 और 4 साइन हाँ, तो 1 होगा। 2 4 या 4 नंबर। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ग्रंट नहीं होगा, इमोशंस होगा वो मेरे और को लगा शाइन होगा। बस 1 मिनट बता रहे। घूर कर बोलना ना, घूर के गुन्ना कर बोलना, इसका मतलब होगा। आंसर भी 2 और 4 होगा। ऑप्शन नंबर 3। 3 क्यों, लेटर, यहाँ देखो, ये लेटर है सुषमा, वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। हम क्या बोले थे कि रिटेन या ओरल, क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। सिर्फ इमोशंस होगा और सिर्फ साइन होगा क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इमोशन अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था, साइन अभी हम बता रहे ना, सैम्बल हो या साइन हो। रेड लाइट जल रहा, मुझे क्रॉस नहीं करना, वो बोला नहीं कुछ, रेड लाइट देकर मैं समझ गए कि सिग्नल क्रॉस नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया साइन। या फिर मैं ऐसे भी बताई थी कि वो फिंगर ऐसे रहेगा, देखो मुझे बनाने नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसे भी हम समझ जाते हैं, साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो इमोशंस और साइन, लेटर कैसे होगा सुषमा, तुम लेटर कैसे बोलो, ये नहीं होगा। लेटर तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना। ठीक से देखे नहीं क्वेश्चन हाँ जी, को, ठीक, इसलिए। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ हड़बड़ा के मत दो, समझ लो, ठीक है। इसका मतलब होता है घुरनाना, ठीक है ना, बट एनटीएस का आंसर यही दिया, बी दिया है। तो इसका मतलब अगर रीजन निकालेंगे तो कोई घुरना के बोलता है ना, तो वहां पर भी वर्ड यूज हो जाता है, ना के बोलना। लेकिन इमोशंस और साइन जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, तो आंसर यही होगी, देख लो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रख रहे हैं, बाकी रात में क्लास करते हैं, ओके। आज हाई एडुकेशन हाँ, लास्ट चलेगा, उसके थैंक यू बाद दीदी। वेलकम।